Hello students, how are you all? I hope you all are must be well. So students, आज हम सीखेंगे कि एसेंट्रिसिटी मेथड या जनरल मेथड के द्वारा हम हाइपरबोला कैसे ड्रॉ करते हैं और उस पर नॉर्मल एंड टेंजेंट किस तरीके से ड्रॉ किए जाते हैं। तो इसके लिए हमारे पास प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरीके से है। पहले हम रीड करते हैं। ड्रॉ अ कर्व व्हेन एसेंट्रिसिटी दैट इज ई इज इक्वल टू 3/2 एंड डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स इज 50 mm एंड ड्रॉ अ नॉर्मल टेंजेंट टू अ कर्व एट अ पॉइंट 30 mm फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। क्लियर है? तो चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब कर्व ड्रॉ करना है। कर्व क्या बनेगा, वेदर इट मे बी पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको क्लियर कर देना चाहिए कि ई की वैल्यू इफ़ ई इज इक्वल टू 1 देन हम बनाते हैं पैराबोला, राइट, पैराबोला। इफ़ ई इज ग्रेटर देन 1 तो हम बनाते हैं हाइपरबोला एंड ई इज लेस देन 1 देन वी ड्रॉ द इलिप्स। ये चीज़ आपको तीनों क्लियर होना चाहिए। ई की वैल्यू 1 के इक्वल है तो पैराबोला बनेगा, 1 से ज़्यादा है तो हाइपरबोला, एंड ई इज़ लेस देन 1 देन एलिप्स। तो यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं ई इज़ ग्रेटर देन 1, 3/2 दैट इज़ 1.5, ई इज इक्वल टू 1.5। इसका मतलब है जो कर्व हम बनाएंगे वो हमारा हाइपरबोला बनेगा और उस हाइपरबोला को हमको बनाना है जनरल मेथड से। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ, बहुत ही आसान है, आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा और एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल ड्रॉ दी XY लाइन। हम XY लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर हम एक डायरेक्ट्रिक्स बनाएंगे, राइट। ये हमारा दिस इज़ द डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज़ नोन एज द डायरेक्ट्रिक्स। ये हमारी रेफरेंस लाइन है या बेस लाइन कह सकते हैं। सपोज यहाँ पर हमने एक सी पॉइंट ले लिया, राइट। अब क्वेश्चन में बोला है कि डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स इज 50 mm। अब फोकस हमारा इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर आएगा जो कि इस डायरेक्ट्रिक्स से कितना डिस्टेंस पर है, 50 mm, दैट मीन्स 5 सेंटीमीटर। सो हियर स्टूडेंट्स हमको क्या मिल जाएगा, फोकस मिल जाएगा एंड दिस फोकस इज F, राइट। नाउ अब हमको E की वैल्यू 3/2 दिया है। अब हमको इन सेंटर पॉइंट और फोकस के बीच में हमको वर्टेक्स को वी स्टैंड फॉर वर्टेक्स, इस वी को हमको यहाँ पर लाई कराना है। कैसे करेंगे उसको आप समझ लीजिए। तो आप जानते हैं E इज इक्वल टू आपको 3/2 दिया है, तो 3 + 2 का सम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो C से लेके F तक के हमको 5 इक्वल पार्ट्स करने पड़ेंगे। तो 5 इक्वल पार्ट्स करते हैं तो आपको पता है C से लेके F तक 50 सेंटीमीटर है, तो हमारा यहाँ पर 50 mm है, दैट मीन्स 5 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर पर हम 5 पार्ट्स कर सकते हैं इसके, ठीक है। 1 सेंटीमीटर हम 5 इक्वल पार्ट्स, 1 2 3 एंड 4, ये 5 इक्वल पार्ट्स हमने इसके कर लिए, राइट। ये देखिए ये 5 हमारे पार्ट्स हो गए। अब आपको ये देखना है बी को कैसे प्लेस करेंगे। तो बी का फॉर्मूला होता है VF/VC इज इक्वल टू होता है E। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर VF/VC कितना है, 3/2 इज इक्वल टू E। तो यहाँ से देखो VF इक्वल टू 3, यानी F से लेके B तक हमको 3 ब्लॉक्स छोड़ने होंगे। सो 1 2 एंड 3। अब VC कितना है 2, तो C से हमको 2 ब्लॉक्स छोड़ने होंगे। सो 1 एंड 2। तो हेयर आपका क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। आपको B को प्लेस करना आना चाहिए कि B कैसे आएगा। तो एक बार और समझिए, एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है VF/VC और E की वैल्यू आपको दिया हुआ है 3/2। तो VF इज इक्वल टू हो जाएगा 3 एंड VC इज इक्वल टू हो जाएगा 2। तो हमको F से 3 ब्लॉक्स छोड़ने होंगे, सो 1 2 एंड 3, और C से हमको 2, सो 1 एंड 2। तो यहाँ आपका V आ जाएगा, राइट। अब B से हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। वी विल ड्रॉ द वर्टिकल लाइन एट एनी लेंथ। ये लाइन ड्रॉ किया हमने। ड्रॉ करने के बाद स्टूडेंट हम V से लेकर F तक की डिस्टेंस फिल करेंगे। V से F तक की डिस्टेंस फिल किया और हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे, कहाँ पर, इस वर्टिकल लाइन पर। तो यहाँ आपको एक आर्क मिल जाएगा, जहाँ पर कट इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा वहाँ पर हम नेम दे देंगे कैपिटल E, राइट। अब इस कैपिटल E से हम कैपिटल E को C से मिलाते हुए वी विल ड्रॉ द वर्टिकल लाइन। एक
लाइन खींचेंगे एट एनी लेंथ। सी एंड ई से पास होते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे एट एनी लेंथ। ओके फाइन। अब हम क्या करेंगे, वी हमारा एक्चुअली हमारा जो हाइपरबोला बनेगा इट वुड लुक लाइक दिस। तो वी आपको यहाँ पर एंड वर्टेक्स पॉइंट होगा। तो वी से इस राइट हैंड साइड में हम इसके कुछ सेगमेंट्स करेंगे। वी कैन मेक द सेगमेंट्स ऑफ 3, 4 एंड 5। ठीक है, आप 4 पार्ट भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं। तो कंपास में कितना लेंथ लेना है ये बिल्कुल आपको अपने कॉमन सेंस का यूज़ करना है। तो हम ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं। सभी पार्ट्स हम बराबर भी कर सकते हैं, थोड़ा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो देखिए हम वी पे रखेंगे, पहला पार्ट करेंगे 1 2 1 2 3 4 एंड 5। तो हमने 5 पार्ट्स कर दिए, इसके 4 भी कर सकते हैं। सो 1 2 3 4 5 नेमिंग करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 से हम वर्टिकल्स लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इसी लाइन को टच करेंगे। कैसे करेंगे देखिए। तो सबसे पहले स्केल को हम रखेंगे किस डायरेक्ट्रिक्स पर और उसके पैरेलल स्केल को लेके आएंगे 1 वाले पॉइंट पर और वी विल ड्रॉ द वर्टिकल लाइन फ्रॉम 2 ऑल्सो। एंड इसी तरीके से हम 3 एंड 4 से भी सेम वर्टिकल लाइन्स ड्रॉ करेंगे, सेम वर्टिकल लाइन्स। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम है तो हम 4 तक ही खींचते हैं। ठीक है, ये 4 पार्ट्स तक हमने ये वर्टिकल लाइन्स ऊपर और नीचे ड्रॉ कर ली है। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, आर्क्स कट करेंगे। तो देखिए, अच्छा निर्णय करेंगे यहाँ पर ये 1 पॉइंट है तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा 1 डैश। ये 2 की लाइन है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ हमको मिलेगा 2 डैश। ये 3 की लाइन है तो हियर वी विल गेट 3 डैश। ये 4 की लाइन है तो यहाँ हमको मिल जाएगा 4 डैश। राइट। अब हम देखो आर्क कैसे कट करते हैं। सो 1 से लेकर 1 डैश की डिस्टेंस फिल करेंगे कंपास में। स्टूडेंट्स प्लीज़ ध्यान से देखेंगे। 1 से लेकर 1 डैश तक की रेडियस फिल करेंगे। फोकस हमारा सेंटर होगा और इस 1 डैश की लाइन को हम ऊपर आर्क कट करेंगे और हम नीचे की तरफ आर्क कट करेंगे। वी विल कट दी आर्क फ्रॉम अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल लाइन। राइट। सिमिलरली 2 से लेकर 2 डैश तक की डिस्टेंस फिल करेंगे। फोकस एज ए सेंटर, आर्क ऊपर कट करेंगे, सेम आर्क हम नीचे कट करेंगे। कौन सी लाइन पर, 2 एंड 2 डैश पर, वर्टिकल लाइन पर। फिर हम उसके बाद 3 से लेकर 3 डैश तक की डिस्टेंस फिल करेंगे। फोकस हमारा एज ए सेंटर होगा, इस लाइन को हम ऊपर कट करेंगे और इसी लाइन को हम नीचे की तरफ कट करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स। और एक और ले सकते हैं 4 एंड 4 डैश। फोकस एज ए सेंटर, आर्क ऊपर कट करेंगे, उसी आर्क को हम नीचे कट करेंगे। तो ये भी हमारा आर्क कट हो जाएगा। राइट। अब ये जो आपने आर्क्स कट किए इनको प्रॉपर एक पॉइंट्स बना लेंगे। ये हमारे पॉइंट्स हो जाएंगे। आप देखो ये लाइन 3 4 5 भी ले सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपने क्रिएट किए हैं। अब हम फ्रेंच कर का भी यूज़ कर सकते हैं और हम लोग मैनुअली भी स्मूथली फ्री हैंड का भी यूज़ करके इसको कर सकते हैं। तो देखिए हम शुरू कहाँ से करते हैं, वी से करेंगे शुरू। तो प्लीज़ थोड़ा देखेंगे आप कैसे करेंगे। स्मूथ कर बनाना है, वी शुड बी द एंड पॉइंट। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा एक पैराबोला बन गया, आप देख सकते हैं। दिस इज़ द पैराबोला, सॉरी हाइपरबोला, आई एम सॉरी, दिस इज़ द हाइपरबोला। इस तरीके से आप हाइपरबोला बना सकते हैं बाय द जनरल मेथड और एसेंट्रिसिटी मेथड। अब आपको इसको नॉर्मल और टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। तो नॉर्मल एंड टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए उसने कहा है कि ये जो कर्व आपने बनाया है, दिस कर्व इज नोन एज दी हाइपरबोला। अब आपसे कहा है कि डायरेक्ट्रिक्स से 30 mm की दूर डिस्टेंस पर आपको क्या करना है, एक पॉइंट लेना है, वहाँ पर नॉर्मल और टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट्रिक्स से 30 mm की डिस्टेंस पर, ये 30 हो गया, स्केल को ऊपर लेके जाएंगे, स्केल ऊपर लेके गए हम, डायरेक्ट्रिक्स से 30 mm यहाँ कहीं
एक पॉइंट मार्क करेंगे अपने मन से, उस पॉइंट को नाम दे देंगे P, और ये पॉइंट डायरेक्टर से कितना डिस्टेंस पर है, 30 mm पर। उसने बोला है कि 30 mm की डिस्टेंस पर आपको नॉर्मल एंड टेंजेंट ड्रॉ करना है, राइट। दूसरी बात स्टूडेंट, ये भी आपको लिखना है, फोकस से लेकर डायरेक्ट्रिक्स की दूरी आपको कितना दिया है, डिस्टेंस फ्रॉम फोकस फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स दैट इज 50 mm। दिस डायमेंशन शुड बी मेंशन डेफिनेटली। अब हम देखते हैं इस P पॉइंट पर हमको नॉर्मल एंड टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, P को F से ज्वाइन कराएंगे। P शुड बी ज्वाइन बाय F, ये हमने F से ज्वाइन करा दिया, राइट। अब F के परपेंडिकुलर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, F के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर। ये जो आपकी लाइन है F पर, इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो 100% एट 90 डिग्री। देखिए ये हमने F से एक लाइन ड्रॉ करी जो कि परपेंडिकुलर है और डायरेक्ट्रेस को कहीं पर कट करेगी। ये डायरेक्ट्रेस को कट किया, सपोज यहाँ पर हमने नाम दे दिया T1। ध्यान से देखो प्लीज़, F से हमने एक लाइन ड्रॉ की जो कि 90 डिग्री पर है। तो यहाँ पर जो आपका डायरेक्ट्रिक्स है वो इंटरसेक्ट हुआ है, जहाँ इंटरसेक्ट हुआ वहाँ पॉइंट मार्क किया है एंड दैट पॉइंट इज T1। अब T1 को हम ज्वाइन कराएंगे किससे, P से, P पॉइंट से C। तो देखिए हमारा ये इस तरीके से पास होते हुए आगे बढ़ेगा, P पॉइंट पास होगा हमारा यहाँ से। तो ये क्या हो जाएगी हमारी टेंजेंट। देखिए ये क्या हो जाएगी हमारी टेंजेंट, TT, राइट। ये टेंजेंट हो गई। T से हमने T को P से ज्वाइन करा तो एक लाइन खींची जो कि आपके हाइपरबोला को जस्ट टच करती हुई बाहर निकल जाएगी। तो ये हो जाएगी आपकी टेंजेंट। अब टेंजेंट के परपेंडिकुलर आप जानते हैं नॉर्मल होती है, तो P पॉइंट से हम क्या करेंगे, वी विल ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम P, दैट वुड बी योर नॉर्मल C। तो ये हो जाएगी आपकी नॉर्मल। टेंजेंट के परपेंडिकुलर क्या होता है, ऑलवेज नॉर्मल, और ये हो जाएगी आपकी टेंजेंट, ठीक है। नॉर्मल को हम बोल सकते हैं N1 N2 और टेंजेंट को T1 एंड T2 बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए ये प्यारा सा हमने हाइपरबोला बनाया है। मुझे आशा है कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी और आप भी इसे दोबारा से बना के देखो। तो इस तरीके से आप हाइपरबोला बना सकते हैं। एग्ज़ाम में प्रॉब्लम आएगी तो बहुत आसान है, आप बहुत बढ़िया तरीके से बना सकते हो। तो आपको ये मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर करें।